हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ के मॉक सीरीज़ का मॉक नंबर 9। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर किसी स्टूडेंट को कोई सोल्यूशन देखना हो तो पीडीएफ से वो देख सकता है डाउनलोड करके। ठीक है। अब बेसिकली पर्पज़ क्या है मैं आपको बता दूं इस सीरीज़ को, जो भी बच्चे नए हैं कि हम क्यों ये सीरीज़ कर रहे हैं। बेसिकली अगर आपको एनालिसिस करना है कि आप पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो, वीक पॉइंट्स आपके क्या हैं, टाइम कैसे मैनेज करोगे, स्किपिंग वाली आर्ट कैसे सीखोगे, 4 मार्क कर लो। आज के टाइम में बड़ा ही अंडररेटेड है, बोलते सब हैं स्किपिंग वाली आर्ट आपको सीखनी चाहिए, कोशिश भी सब करते हैं, लेकिन आप तरीके से कर नहीं पा रहे हो कि स्किपिंग वाली आर्ट को कैसे आपको एक्सपर्टीज करना है अपने लिए। ठीक है, तो स्किपिंग वाली आर्ट सीखनी है, ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मॉक वाली सीरीज से सीखते हो, इसलिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। ठीक है, और इस पे मैंने स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि स्किपिंग वाली आर्ट सिर्फ बोल देना कि हाँ आपको स्किप करना है, क्वेश्चन देख के स्किप करना है, लेकिन क्या आप उसके लिए कोई एक पैटर्न बना सकते हो? पैटर्न भी तो बन सकता है कि किसको स्किप करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स इतनी अच्छी हो कि आप क्वेश्चन को 2-3 सेकंड में जज करके ये पता लगा पा रहे हो कि ये क्वेश्चन स्किप करना है या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखोगे आप? मॉक वाले से, उससे सीखोगे, सीरीज से। ठीक है, इसलिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। दूसरा, आपको ये लगता है कि शायद सारे क्वेश्चन ही मुश्किल आते हैं क्योंकि आप सारे टाइम मुश्किल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हो, लेकिन आप इस पूरी सीरीज को देखोगे या पीवाईक्यू के पेपर्स को भी देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 3 सेक्शन में डिवाइड होता है पेपर। इजी भी आता है, मॉडरेट भी आता है और डिफिकल्ट भी आता है। इस तरीके के पैटर्न को जो बच्चा पहचान लेगा ना, वो आराम से कर लेगा और इस वाली आर्ट को भी एक्सपर्टीज कर लेगा। ठीक है, और सब ये सोचेंगे कि डिफिकल्ट डिफिकल्ट पेपर आता है, आसान क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो ना ये वाली आर्ट सीख पाओगे आप, ना पेपर पूरा कर पाओगे, ना आपको ये पता चलेगा कि आपको वीक सेक्शन कौन से हैं, और फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे खराब हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस बहुत अच्छा करना है कि पेपर आ कैसे रहा है, पेपर पूछा कैसे जाता है। ठीक है, तो आज की मैं मॉक स्टार्ट करते हैं आज का। फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 999 सो दैट 99 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। बोल रहा है क्या ऐड करें कि 999 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 99 से। देखते हैं पहले, 999 डिवाइड तो हो नहीं रहा होगा, यानी कि 99 से डिवाइड करके देखो, एक पे चला जाएगा, 0 आ गया, 9 बच गया। अब अगर आप इस रिमाइंडर को सीधा सीधा इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपका जो नंबर बचेगा वो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन हमें पूछ रहा है ऐड कितना करना है। तो ऐड करने के लिए क्या होता है कि जो रिमाइंडर को है आप डिवाइजर में से माइनस करते हो, 99 में से 9 माइनस करोगे यानी कि 90 आ जाएगा। तो आपको क्या ऐड करना है? 90 ऐड करना है इसमें, जो नंबर फिर आपका आएगा वो आपका एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 999 से। ठीक है, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 ऐड करना है आपको। ठीक, नेक्स्ट देखें, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है आपको, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, सबको पता है, एक्स माइनस 1/x चाहिए, ये निकालो यहाँ से। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे दोनों साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल जाएगा आपको। इसका स्क्वायर करोगे, ये 4 हो गया, 4 × 10 40 हो गया, और यहाँ से 2 बचता है तो उधर जाके वो -2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 38। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, माइनस वाली टर्म निकालनी है, तो आप दोनों साइड -2 कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, इधर -2 करोगे तो 36 बचेगा। ये बन गया एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये 36 है। दोनों साइड अंडर रूट ले लोगे तो एक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 6 मिल गई। आपको क्यूब वाली टर्म निकालनी है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कैसे निकालते हैं? 6 का क्यूब प्लस 3 × 6, 6 का क्यूब 216, 6 × 18, कितना हो जाएगा? 234 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है? अब ये प्रोसेस क्यों मैंने आपको करके दिया, ताकि आपको प्लस से माइनस में जाने का प्रोसेस पता हो एटलीस्ट। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है, -2 कर देते हैं, +2 कर देते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इलेक्शन का क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले याद रखना है स्किपिंग वाले टाइम पे कि अगर आपको कोई 3 लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है तो कोशिश करो उसको स्किप कर दो। क्यों? क्योंकि इनकेस अगर क्वेश्चन आसान भी हुआ ना तो आपको 3 लाइन पढ़ने में तो टाइम लगना ही है, और वो डेटा 3 लाइन में दिया होगा तो काफ़ी स्कैटर्ड डेटा होगा, उस डेटा को इकट्ठा करोगे। ठीक है, उस डेटा को इकट्ठा करने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो टाइम जा सकता है, इसलिए 3 लाइन दिखते ही क्वेश्चन को स्किप कर दो। आगे बढ़े फिर, ये देखो बोल रहा है इन अ सर्कल 2 chords MN एंड PQ इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, बनाते हैं एक सर्कल। MN एक कॉर्ड है और PQ एक कॉर्ड है, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। MO की वैल्यू दी हुई है 9, ON की वैल्यू दी हुई है 5,
ओ क्यू की वैल्यू दी है आपको 6, ओ पी की वैल्यू निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है? ओ एम इंटू ओ एन इज इक्वल टू ओ पी इंटू ओ क्यू। ओ एम की वैल्यू 9, ओ एन की वैल्यू 5, ओ पी की वैल्यू निकालनी है आपको, ओ क्यू की वैल्यू 6। 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से नहीं कटेगा, 2 एज इट इज रहेगा ना, तो 5 तिया 15 हो गया, 15/2 आ गया ओ पी की वैल्यू, यानी कि 7.5 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आसान है भाई, ये वाली प्रॉपर्टी या थ्योरम याद रखनी है आपको। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है राइट एंगल एट सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल, tan ए की वैल्यू दी है आपको √3। ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी बोल रहा है, tan ए की वैल्यू दी हुई है आपको √3, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री। भाई सबको टेबल आती है, ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, पुट कर दो। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ए मतलब 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2। कॉस बी, बी की वैल्यू 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। कॉट ए प्लस बी यानी कि 60 + 30 90, कॉट 90 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। कॉट 90 निकालना है तो आप सिंपल सिंपल तरीके से लिखते हो, कॉस 90 अपॉन साइन 90 लिख सकते हो। कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो यानी क्या आएगा ये 0 इंटू 0, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 0। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इतना ब्रॉड है वो। इट इज टू बी पावर्ड विद स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स बिछानी है उसके ऊपर ऑफ द सेम साइज। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड होगी उस पूरे रेक्टेंगुलर स्क्वायर यार्ड पे बिछाने के लिए। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, 495 सेंटीमीटर लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 1665 सेंटीमीटर लिख सकते हो। कन्वर्ट कर लिया मीटर को सेंटीमीटर में। अब जब आपको साइज निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना होता है आपको, इन दोनों का HCF। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 495 का करो, किस पे चला जाएगा, 5 से तो जाएगा ही जाएगा, प्राइम नंबर है, 5 से काटोगे तो किस, 5 निम 45 और 5 निम 45, 99 बच गया, तो 9 × 11 लिख सकते हो आप, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही इसका कर लेते हैं 1665 का, ये भी 5 से जाएगा, कितना बचेगा 5 तिया 15, एक बचा 5 तिया 15 और 5 तिया 15। फिर उसके बाद ये भी 9 से चला जाएगा, कितना बचेगा 9 तिया 27, 6 बचा, 9 7 63, हो गया इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन, 37 प्राइम नंबर है। अब HCF क्या है ये, यानी कि HCF कितना आ गया 45, यही टाइल्स का साइज है। ठीक है, अब टोटल एरिया कितना है 495 इंटू 1665 होगा, भाई रेक्टेंगुलर है, L इंटू बी एरिया होगा टोटल। एक स्क्वायर टाइल का साइड आपको दिया हुआ है, तो एक स्क्वायर टाइल का एरिया कितना होगा 45 इंटू 5। जब टोटल एरिया को एक स्क्वायर टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ टाइल्स। क्लियर है भाई? अब इसको डिवाइड कर लो, 45 से सीधा काटोगे तो कितने पे चला जाएगा, ये 11 पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से काटोगे सीधा तो कितना चला जाएगा 37 पे चला जाएगा, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, 33 और 7 40, 407 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा था इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क इतना और इतना, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट 28 पर मीटर स्क्वायर। लेवलिंग की कॉस्ट बतानी है आपको, भाई सर्कुलर ट्रैक है तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दोगे तो ट्रैक का एरिया आ जाएगा आपके पास, तो माइनस कर देते हैं, पाई R1 स्क्वायर मान लो उसको, माइनस पाई R2 स्क्वायर मान लो इसको, पाई बाहर निकाल लो, यानी कि 22/7, R1 स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 22/7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या दिखाई दे रहा है 3, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 25 में 50 और 53 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया ट्रैक का। अब उसके बाद लेवलिंग का कितना रेट ले रहा है 28 पर मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर का 28 रुपये है, इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, इंटू 28 कर दोगे, 7 चौक 28, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 88 हो गया, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 9 8 जा 72, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है भाई? यूनिट डिजिट से निकालो, मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, देखो सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग दी हुई है। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना है आप चीज़ों में, जब आप पेपर दोगे ना तो आप ये सब चीज़ें नज़र दौड़ाते रहना कि कहाँ क्या यूज़ हो सकता है। ठीक है, नहीं तो सीधा करते हुए सॉल्व करते भी तो भी आपका क्या नाम है, कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लाई करने लग जाते, और करने लग जाते तो मतलब आगे बढ़ जाता। ठीक है ना, अब देखो ये भी साफ साफ भी दिख रहा था, अगर ये 100 होता तो 15900 आ जाता, तो काफ़ी बढ़ा दिया, तो यानी कि ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता था, ये वाला भी नहीं हो सकता था, यही दोनों बचते। इस तरीके की भी देखनी पड़ती हैं चीज़ें। अभी आगे बढ़ते हैं, ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 13992 ही आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहे देयर आर टू पाइप फिल द टैंक टुगेदर दे कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स, दोनों मिलके 15 मिनट में भर देते हैं। मान लो ए और बी दो पाइप है, 15 मिनट में भर देते हैं। इफ वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 1.5 टाइम एज फास्ट एज द अदर, एफिशिएंसी दी हुई है, ए है बी है, मान लो एक क्या कर रहा है 1.5 टाइम फास्टर है, मान लो अगर ये दो होगा इसका 1.5 टाइम्स कितना होगा, 3 हो जाएगा। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई, दोनों की एफिशिएंसी 3 और 2 है, यानी कि 5 एफिशिएंसी है। 15 मिनट में कितना भर देंगे, तो कैपेसिटी निकालोगे सबसे पहले आप, 15 पंजे 75, टोटल कैपेसिटी 75 आ जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि द फास्टर पाइप अलोन कैन फिल द टैंक, फास्टर पाइप कौन सा है ये, ठीक है, तो यानी कि ये कितनी देर में भर रहेगा, 75/3, यानी कि 25 मिनट आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ आया भाई, ये एफिशिएंसी है, ये टाइम ले रहे हैं दोनों मिलके, तो एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क, टोटल कैपेसिटी, या जो भी आप बोलना चाहते हो पाइप एंड सिस्टम में उसको टोटल कैपेसिटी बोलते हैं, वो आ जाएगा। फास्टर वाला कितनी देर में भर देगा तो बता दो, ये रही कैपेसिटी, ये रही एफिशिएंसी, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकाल ली है। अब ये देख के आपको साफ पता चल गया, और सेक को सेक में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कट गया इससे, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ये दोनों देख के आपको पता चल गया 90 बन रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल है, यानी कि 1 - 1 यानी कि 0 आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है सच तो इसमें। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36, पेरीमीटर दिया हुआ है यानी कि 3a, साइड अगर ए मान ले तो 3a की वैल्यू दी हुई है 36, ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई आपकी 12, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a² यानी कि 12 × 12, काटोगे 6 × 6 हो जाएगा, यानी कि 36√3 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आसान है भाई, आसान भी आते हैं क्वेश्चन, इसलिए भी आसान की प्रैक्टिस करना छोड़ देते तो वो उसमें भी टाइम लग जाता है आपको, फिर आपको लगता है कि ना मैं आसान क्वेश्चन भी टाइम लगाता है, कि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखो, a sin क्यूब एक्स प्लस b cos क्यूब एक्स की वैल्यू दी है ये, a sin x इज इक्वल टू b cos x दिया हुआ ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² प्रोवाइडेड, ये कंडीशन दी हुई है। आप a की वैल्यू निकाल लो और b की वैल्यू निकाल लो तो हो सकता है काम। इस चीज़ को देखना ध्यान से, इसको तो बाद में देखते हैं। a/b इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, cos x sin x आ रही है, यानी कि a को cos x लिख सकते हो, b को sin x लिख सकते हो, a² प्लस b² करोगे तो क्या बन जाएगा cos² x प्लस sin² x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, आ गया आंसर 1, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वेस्टेज करने के लिए दिया हुआ, टाइम वेस्ट के लिए। ठीक है भाई, आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, पुट कर दिया। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल इज ग्रोसरी यूजिंग वेट एट दैट आर 12% लेस, ठीक है, देन द ट्रू वेट्स एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है, फाइंड द टोटल गेन परसेंट निकालना। मान लो 100 रुपए की चीज थी, 12% लेस पे बेच रहा है, मतलब लेस अमाउंट दे रहा है, मतलब वेट यूज कर रहा है, तो यानी कि 88 रुपए में दे रहा होगा। उसके बाद उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए पे 10% का प्रॉफिट मतलब 110 रुपए। बोल रहा है टोटल गेन कितना है, 88 रुपए की चीज उसने 110 रुपए में बेच दी, कितने का फायदा हुआ, 12 और 10 22 का फायदा हो गया। कितने रुपए पे हुआ 88 पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, ये 4 हो गया, ये 25 हो गया, 25% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी सही हो गया। क्लियर भाई, फॉल्टी वेट्स के हिसाब से कम कर दिया, उसके बाद प्रॉफिट सीपी पे ही कमा रहा था जितना वो था बेसिकली, उस पर 10% बढ़ा दिया, इस पे तो बेच रहा है एक्चुअल में इतना वेट, मतलब इतना सीपी यूज हो रहा है उसका, सीपी से जो एसपी हो रहा है उसके बीच में गैप दिख लिया। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है अतुल गिव्स विशु अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 सेकंड्स इन अ 900 मीटर रेस, 900 मीटर की रेस में हेड स्टार्ट देता है अतुल विशु को, ठीक है, बीट कर देता है 135 मिनट से। उसके बाद बोल रहा है वाइल रनिंग द सेम रेस अगेन अतुल गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 189 मीटर एंड बीट्स हिम बाय 8 सेकंड, 189 का स्टार्ट देता है और 8 सेकंड से हरा देता है। बोल रहा है विशु कंप्लीट करेगा पूरी रेस 900 मीटर वाली कितनी देर में, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, देखते हैं। अब ये देखो, अतुल की बात हो रही है और विशु की बात हो रही है। मान लो 900 मीटर रेस है ना जो, तो वो टी टाइम में कन्वर्ट कर वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो आप कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अतुल, 900 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहां से हम विशु का तो कुछ पता नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि 20 सेकंड पहले स्टार्ट दिया उसको और इतने मीटर से हरा दिया। 20 सेकंड पहले स्टार्ट दिया, इसका मतलब ये है कि उसने, जो विशु है उसने 20 सेकंड ज्यादा भागा होगा, यानी कि विशु जो भागा है वो t+20 टाइम भागा है, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, बीट कर दिया उसने उसको 135 मीटर से, है ना।
135 मीटर से बीट कर दिया, तो यानी कि 900 में से वो 135 पीछे रह गया होगा, तो यानी कि उसने कितना ट्रैवल किया होगा डिस्टेंस, 900 में से 135 घटा दो, कितना बचेगा 865, यानी कि T+20 टाइम में 865 चला है विशु। उसके बाद आगे भी कुछ बोल रहा है, रेसिंग द सेम रेस अतुल गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 189 मीटर बीट बाय 8 सेकंड। ठीक है, 8 सेकंड से बीट कर देता है उसको, तो यानी कि 8 सेकंड ज्यादा चला होगा अतुल से, तो यानी कि T+8 सेकंड ज्यादा चला होगा भैया। अगर अतुल तो सेम टाइम में कन्वर्ट करेगा, मतलब रेस को कवर करेगा, पहले भी टीम है और बाद में भी टीम है, लेकिन विशु की बात कर रहे हैं। विशु 8 सेकंड लेट पहुंचेगा वहां पे, क्योंकि बीट हो गया ना 8 सेकंड से, तो यानी कि T+8 सेकंड चलेगा। अब उस पर्टिकुलर टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 189 का, तो उसने हेड स्टार्ट दे दिया था उसको, तो यानी कि 900 में से 189 माइनस कर दोगे आप, तो कितना बचेगा आपके पास 811। सही है भाई, 811 चल रहा होगा। ठीक है, 2 टाइम पे विशु का आ गया कितना डिस्टेंस चल रहा है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 12, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा 4 और 5, 54 बचेगा। तो 12 सेकंड में विशु चल रहा है 54 मीटर। बोल रहा है पूरी रेस विशु कितने टाइम में कन्वर्ट करेगा, कवर करेगा 900 मीटर की रेस है। ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकालना ना, स्पीड रखोगे नीचे, स्पीड कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालोगे तो स्पीड आ जाएगी, यानी कि 54 अपॉन 12 लिखना है तो ऊपर लिख दो 12। ठीक है, देखो कितना आ रहा है अब आपके पास आ जाएगा, किससे काटोगे 9 से काट दो, 9 6 54, 6 दूनी 12, 200 सेकंड आपके पास आंसर आएगा। 200 सेकंड मतलब 3 मिनट 20 सेकंड, 180 सेकंड हो गए यहाँ पे और 20 ही हो गए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखो। टीआई को कोशिश करना लास्ट में ही करो, क्योंकि थोड़ा सा स्टेटमेंट लंबा होता है, पढ़ने में डेटा कलेक्ट करने में टाइम लगता है, तो इसलिए आराम से ठंडे दिमाग में लास्ट में क्या करो डीआई को। ठीक है, तो स्किप करो अभी इसको। ये देखो, इन द डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 32। रिमाइंडर दिया हुआ है 32, डिवाइजर जो है 2 टाइम्स द रिमाइंडर है, ट्वाइस ऑफ रिमाइंडर करूंगा 64 आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज बोल रखे, डिवाइजर जो है वो 4 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट का 4 टाइम्स लिखा हुआ है, अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो क्वोशिएंट की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 6 24, क्वोशिएंट भी आ गया आपके पास। डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम से आता है, ये डिविडेंड है। क्वोशिएंट कितना है 16 इंटू डिवाइजर 64 प्लस 32। ठीक है, 6 चौक 24, 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट, प्लस 2 करोगे 6 आएगा यूनिट डिजिट, 1056 आपका आंसर आएगा, क्योंकि एक ही है यूनिट डिजिट 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करके प्लस करके भी देख सकते हो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, करके देखना चाहते हो कर लो, 16 चौक 64, 6 गया, 16 6 96, 96 और 6 102 प्लस 32, 1000 हो गया, 30 40 50 और 56, 1056 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा था इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अ सम ऑफ 16,000 लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% पर एनम, रेट दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, फॉर द सेम टाइम इन दोज मैनी ईयर्स विच गिव्स, सेम टाइम है बेसिकली, इसके अकॉर्डिंग टाइम निकलेगा हमसे, यानी कि ठीक है, विच गिव सिंपल इंटरेस्ट 3/5 ऑफ द सर्टेन सम एट 10% पर एनम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, 3/5 ऑफ द सर्टेन सम यानी कि प्रिंसिपल मानेंगे हम पी, और यहाँ पे अगर आप एनपीआर लगाओगे एन इंटू प्रिंसिपल, तो हमने पी मान रखा है, आर कितना है 10%। ये बोल रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो टाइम आएगा यहाँ पर वो सेम टाइम लग रहा है, ये बोल रहा है, तो बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बस बाद में, है ना। देखो अब पी से पी कैंसिल आउट हो गया, एक से ये चला गया, ये 2 काटोगे 5 दूनी 10, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर 16,000 14% के हिसाब से 6 साल में, 2 0 से 2 0 चली गई। ठीक है, कितना आएगा 16 छिक्के 96, 960 इंटू 14, 0 आएगा, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 8 आ गया, 14 में कितना होता है 126, 126 और 8 कितना हो गया 134, 13440 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ आया भाई, ये जो था थोड़ा ट्रिकी था, इसको समझना जो मैं बोला था कि आप नंबर ऑफ ईयर्स कैसे निकाल रहे हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, बोल रहा है अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट, द एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 62 एंड दैट ऑफ द रेस्ट इज 62। जो 12 स्टूडेंट है उनका एवरेज भी 62 है और जो बचे हुए हैं उनका एवरेज भी 62 है। बोल रहा है पूरे ग्रुप का एवरेज कितना होगा, भाई पूरे ग्रुप का भी 62 ही तो होगा भाई, एक ग्रुप का 62 है, दूसरे ग्रुप का भी 62 है, तो सारे का मिला लोगे तो भी 62 ही रहेगा, फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। 12 बच्चे हैं यहाँ पे, सबका 62 एवरेज है, यहाँ पे रेस्ट 18 बच्चे हैं उनका भी 62 एवरेज है। जब सबके 62 ही नंबर है तो सबका एवरेज भी तो 62 ही आएगा, सॉल्व करने की क्या जरूरत है। समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो 12 इंटू 62 करना, 18 इंटू 62 करना, डिवाइड बाय 30 कर लेना, आएगा उतना ही। कैसे? 62 कॉमन ले लोगे, अंदर 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा 30, अपॉन नीचे 30 आएगा, कट जाएगा, 62 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से देखो या इस तरीके से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आगे बढ़ते हैं। In a rhombus ABCD, O is any interior point on such that OA is equal to OC. What is the 5/9 of the degree of measure DOB? एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, ABCD। O एक ऐसा पॉइंट है जो OA is equal to OC होगा। अब देखना एक चीज समझना, रोम्बस में क्या होता है, इस पर्टिकुलर लाइन पे डायगोनल जो है, कोई भी पॉइंट ले लो, O पॉइंट यहां लगा लो चाहे कहीं भी लगा लो, OA इज इक्वल टू OC हमेशा आएगा। इक्वी डिस्टेंस होता है हमेशा इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर लाइन पे जो भी पॉइंट होगा ना उससे इक्वी डिस्टेंस ही मिलेगा। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है बेसिकली। अगर आप सिंपल सिंपल डायगोनल भी बनाते हो ना तो डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, तो वही चीज़ है। अगर किसी भी पॉइंट पे लोगे तो हमेशा इक्वली आएंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वली आएगी। जब इक्वल आएगी तो अब आपसे बोल रहा है 5/9 निकाल दो किसका, DOB का। DOB भाई, DOB तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, तो यानी कि ये जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। समझ में आया? तो 5/9 ऑफ 180 निकालना है आपको। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 100 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि डायगोनल के किसी भी पॉइंट पे आप पॉइंट लोगे तो OA इज इक्वल टू OC ही बनेगा हमेशा। तो आपको ये पता चल जाएगा उससे कि DOB एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री एंगल होगा DOB। ठीक है, आगे बढ़ो। DI का क्वेश्चन है, बाद में करना। ये देखते हैं, इक्वेशन दी हुई है 3 इक्वेशन, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे आसान तरीका इसमें, जैसे कि ऑप्शन भी दिए हुए हैं अब तो, ठीक है, वैल्यू पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई कर जाए उसको आंसर टिक कर देना, नहीं तो इसको सॉल्व करने बैठोगे आप टाइम लग सकता है। जैसे फर्स्ट देखो 0 रखेंगे x को तो z की वैल्यू 3/2 दिखाई दे रही है, 2 नीचे आ जाएगा ना, तो z की वैल्यू 3/2 है, नहीं है, काट दो। x की वैल्यू -1 रखोगे, -1 रखोगे तो उधर जाके +1 हो जाएगा, 4 बन जाएगा, ये 4 डिवाइड बाय 2 2 हो जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रही है। x की वैल्यू -1 पे ये 2 सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल लो। x -1 रखोगे, ठीक है, z की वैल्यू 2 रखोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 के बाद -1 हो जाएगा, कितना हो गया -5, उधर जाके +5 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 0 आना चाहिए ना यहाँ पे, तो 0 आएगा। एक बार चेक करो, x की वैल्यू आपने रखी -1 + 2y + 3z, 3 दूनी 6 इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 2y + 5 इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, उधर जाके नेगेटिव होएगा ना, तो 2y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 है। ठीक है, ऑप्शन बी तो सही आ रहा है, ठीक है ना, और चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। अब बोल रहा है मृदुला स्टार्ट हर जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी, ठीक है, एंड अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। इफ हर सैलरी वाज 28,400 आफ्टर 6 years ऑफ सर्विस एंड 52,997 आफ्टर 15 years ऑफ, फाइंड हर एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट निकालना है। अब देखते हैं हम कि 6 साल बाद इतनी है और 15 साल बाद इतनी है, तो 6 और 15 में गैप कितने का है, 9 साल का। 9 साल में हमें ये पता चला इतनी सैलरी बढ़ गई होगी। 9 ईयर इंक्रीमेंट हम पता लगा सकते हैं, 52,997 28,400 माइनस करोगे तो आपके पास 9 ईयर का इंक्रीमेंट आ जाएगा। कितना आएगा, 7, 9, ये 9 है ना, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24,597, 9 साल का है, तो 1 साल का कितना होगा, 24,597 को डिवाइड करोगे आप 9 से, 9 दूनी 18, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63, 2 बचेगा, 9 तिया 27, 2 बचेगा, 9 तिया 27,
27, 33 1 साल का इंक्रीमेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अब। बोल रहा है सम डिवाइड किया गया है पी क्यू आर एस इस प्रोपोर्शन में, क्यू को मिले 560 ज्यादा आर से। रेशो में देखो क्यू को किससे ज्यादा मिल रहे हैं, आर से। भाई आर ये रहा और क्यू ये रहा, 7 ज्यादा मिल रहे हैं। 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 560, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। आपसे पूछा है एस का शेयर बता दो, एस का शेयर ये रहा यानी कि ये रहा, 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू 240 हो जाएगी, 8 3 24। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा स्पीड से करना अब मॉक्स को, ठीक है। अभी तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ बेसिक तरीके से जो मैंने सिखाया है उसी तरीके से पेपर सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, उस तरीके से भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। इतनी सारी ट्रिक्स याद करने की जरूरत थोड़ी ना है। नेक्स्ट देखो, ये देखो बोल रहा है, अब इसको या तो स्किप कर लो, डी आई है, या कर भी सकते हैं, इतना मुश्किल तो दिखाई नहीं दे रहा, डेटा मतलब लाइंस भी इतनी बड़ी नहीं है, 2 ही लाइन है, तो चलो कर ही लेते हैं। बोल रहा है मार्क्स आउट ऑफ 100 दिए हुए 5 स्टूडेंट्स के 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ठीक है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 5 स्टूडेंट्स इन मैथ्स। मैथ में एवरेज कितना है ये पूछ रहा है, इसका एवरेज। तो सबका सम करोगे, सम करोगे तो कैसे कर सकते हो, 9 9 दूनी 18, ये 5 इधर ले आओ, 9 3 27 हो गया, 270 तो यहाँ हो गया, 70 और 70 140, 270 में 100 प्लस करोगे 370, 370 में 40 प्लस करोगे 410, और एक ये 5 बच गया था तो 415। कितने स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 8 40, 5 3 15, 83 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो, ये काफी लंबा चौड़ा लग रहा है, इसको स्किप करो, यहां पर आ जाते हैं। बोल रहा है अ शॉपकीपर ऑन ईव ऑफ दिवाली अलाउड अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑन टेलीविजन सेट्स, ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट इफ द मार्केट प्राइस इज 1200, सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है 15 और 10 का, ठीक है। 1200 रुपए का है सक्सेसिव डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट मिलेगा तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 85%, ठीक है। 10% का फिर से मिलेगा तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 90%। ये सब सिखाया है डायरेक्ट लिखना, ठीक है ना। अब डायरेक्ट लिखना और डायरेक्ट आंसर निकालना। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो, 1 से ये काट दो, 5 दूनी 10, 17 पे चला गया, ये 2 से काटोगे 6 पे चला गया। यूनिट डिजिट चेक करें, 9 7 63, 3 आ गया, 6 18, 8 यूनिट डिजिट आएगी, 918 आंसर हो गया। सही है, किसी को लग रहा हो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर भी सकते हो, 9 6 54 होता है, 54 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। समझ आया यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। और ये समझ में आया कि मैंने 85/100 क्यों लिखा, भाई यहाँ पे तो 15% लिखा था, मैंने 85/100 लिख दिया उसको। यहाँ 10% निकला था, मैंने 90% लिख दिया उसको। क्यों भाई, डिस्काउंट मिल गया तो एक्चुअल वैल्यू तो 90% बचेगी ना, 10% तो उड़ गई, डिस्काउंट में चली गई। 15% डिस्काउंट मिल गया तो 85% वैल्यू बचेगी ना उसकी, तो हमने 85% ले ली, फिर उसका 90% ले ली, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 918। अब देखते हैं जो हम स्किप करते हुए आए थे, ठीक है। डीआई स्किप की थी और शायद 1 2 क्वेश्चन स्किप किए होंगे, वो देखते हैं, शुरू से करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, इलेक्शन वाला क्वेश्चन हमने स्किप किया था, ठीक है। बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स पी एंड क्यू, पी गॉट 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है। इफ द टोटल वोट्स ऑफ इलेक्टोरेट वर इतना, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट क्यू गॉट। क्यू के वैलिड वोट्स निकालने हैं, ये पता चल गया अभी हमें, ठीक है। निकालना क्या है ये तो क्लियर है। इफ 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट द वोट एंड 15% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। 75 60 और 3 0 साथ में, ये टोटल वोट्स थे, ठीक है। उसके बाद बोला 10% वोट्स कास्ट ही नहीं किए, तो यानी कि ये बचे होंगे 90%। 15% वोट इनवैलिड कर दिए गए, तो यानी कि ये बचे होंगे 85%, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 78% वैलिड, ये सब वैलिड आ गए। अब हमने हटा दिए, 10% ने नहीं दिया वो हटा दिया हमने, 15% का इनवैलिड कर दिया वो हटा दिया हमने, तो ये वैलिड बच गए। अब वैलिड का 78% ये ले गया, तो जो बचे होंगे वो क्यू को मिले होंगे वैलिड वाले। तो कितने बचे होंगे, 100 में से 78 चले गए तो कितने बचेंगे आपके पास 22%, तो यानी कि इसका 22% निकालना है आपको। 2 0 2 0 उड़ा दो, एक ये चला गया, 5 दूनी 10, 17 पंजे 85 होता है, 2 से काटोगे 11 आ जाएगा, ठीक है। क्या बचा 756 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 11, एक को 7 से यूनिट डिजिट चेक करते हैं, एक को 7 से करोगे 7 आएगा, 9 7 63 आएगा, 3 आ जाएगा यूनिट डिजिट, 6 3 18, 8 आएगा यूनिट डिजिट, 8 एक में ही दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। मजबूरी है, यूनिट डिजिट 8 ही मिला आपको, एक ही दिया हुआ है, ठीक है भाई।
कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, अंदाजा भी लगा सकते हो, अप्रोक्सीमेशन पे भी देख सकते हो। और सारे 1 लाख लिखे हुए हैं, एक यहाँ पे 12 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड जो छोड़ के आए हम, कौन सा स्किप किया था। ये देखो, बोल रहा है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस कोर्सेज एट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स इन द यूनिवर्सिटी इज 7,000। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 7,000 है। इन बीकॉम देर आर 60% गर्ल्स। ठीक है, एंड इन BSc CSI, यानी कि ये दिया हुआ है, हाँ ये वाला दिया हुआ है, एक साथ ही है ये, देर आर 40% बॉयज, तो यानी कि 60% गर्ल्स होंगी यहाँ पे भी। भाई 40% बॉयज है तो 60% गर्ल्स होगी। इस वाले सब्जेक्ट में भी 60% गर्ल्स हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक एडमिशन इज, इसमें और इसमें, यानी कि इसमें और क्या बोल रहा है बीकॉम, इसमें इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, पहले तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेते हैं, इन दोनों सब्जेक्ट में कितना गर्ल्स ने एडमिशन लिया है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल करो पहले, कितना हो गया 45, तो यानी कि 7,000 का 45% निकलेगा इन दोनों सब्जेक्ट का। उसके बाद बोल रहा है 60% गर्ल्स हैं। ठीक है, तो इसका 60% निकाल दो, 2 0 से 2 0 ये काट दो, एक से ये काट दो, एक ये उड़ा दो, 7 6 42, 42 इंटू 45 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करोगे, 45 दूनी 90, 9 क्या रह गया, 90 दूनी 180, 189 हो जाएगा, है ना। 1890, 1890 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 7,000 थे। परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दोगे, 2 0 से 2 0 चला गया, एक से ये चला गया, 7 दूनी 14, 7 7 49, यानी कि 27% का आंसर आएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर, समझ आया। 7,000 थे टोटल स्टूडेंट्स, इन दोनों का मिला के टोटल 45% बना था, तो हमने टोटल का 45% निकाल लिया। फिर हमें पता चला इन दोनों में से 60% गर्ल्स हैं, हमें गर्ल्स चाहिए थी, तो 60% निकाल दिया उसका, भाई साथ में मल्टीप्लाई करके आ गया आंसर। उसके बाद बोल रहा है ये जो गर्ल्स हैं वो कितना परसेंटेज टोटल का, ऊपर गर्ल्स लिखा, नीचे टोटल लिखा, परसेंटेज के लिए 100 लिखा, आंसर आ गया। आगे बढ़ो, अब कौन सा बचा हुआ है, ये देखो। अब ये बोल रहा है द बार ग्राफ बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। ठीक है, कॉफी का प्रोडक्शन बाय 4 कंपनीज ABCD। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 2010 से 2013। ठीक है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ द कंपनीज A एंड C। A एंड C का कंबाइंड एवरेज चारों साल का, पहले देखते हैं A और C, ब्लू और ग्रे, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे कंबाइंड एवरेज निकालना है अब आपको, है ना। देखते हैं कंबाइंड एवरेज। अब देखो टोटल कितना हो जाएगा A और C का मिला के। ठीक है, टोटल कितना होगा पहले वो देखना है। 6 और 5 11, 110 हो गया 2010 में, 2011 में 90 और ये 190, ये यानी कि 280। यहां पर देखो 140 और 180, 280 हो गया, 320 हो गया। यहां पर देखो 250, 250, 500, 30 माइनस कर दोगे 470 हो गया। कितना आ रहा है, 0 7 2 9 10 8 18, एक कैरी गया, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 और 3 11, 1180 आ गया। इसका एवरेज निकालना है ना। अब आगे भी क्या बोल रहा है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ कंपनीज B एंड D। ठीक है, अब ये आ गया 11 8 80, इसका एवरेज होगा डिवाइड बाय 4, भाई चारों साल का लिया है, तो 4 दूनी 8, 3 8 बचा, 4 नीम 36, 2 बचा, 4 5 20, 295 आ गया एवरेज। बोल रहा है ये कितना परसेंट ज्यादा या कम है कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ कंपनी B और D का। अब आपको B और D का सम करना है। ठीक है, तो B और D का देखें पहले, B एरा D एरा 120 और 70 कितना हो गया 190। यहां पर देखो 100 और 170, 270, 150 और 200, 350, 210 है ना, हाँ 210 और 260 कितना हो गया 470, 0 7 5 12, 12 और 9 21 हो गया, 21 और 7 28 हो गया, 2 कैरी गया, 2 और 1 3, 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 1280। इसका एवरेज निकालोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे, 4 3 12, 4 2 जाए 320 आ गया। अब बोल रहा है कितना लेस और ज्यादा है, लेस दिखाई दे रहा है हमें, तो कितना लेस दिखाई दे रहा है, 15 लेस दिखाई दे रहा है।
इसके कंपैरिजन में 320 के कंपैरिजन में इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 0 से ये चला गया, किससे काटोगे फिर 5 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 15 पंजे 75, 75 बटे 16 आएगा, 16 चौक कितना आ जाएगा 75 बटे 16, ये तो नहीं आ रहा आंसर, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। एवरेज निकाल दिया ना हमने, ठीक है एवरेज भी निकाल दिया, कितना कम है 15 है ना, तो अगर 10% निकालते तो 32 आता, 5% निकालेंगे तो 16 आएगा, कुछ तो गड़बड़ है। 15 नहीं है एक्चुअल में 25 है, देखो 320 और 295 है, 15 नहीं है 25 है, ये 25 पंजे 125 है, ये 125 बटे 16 है ये, ठीक है। कितने पे जाएगा 10 पे जाएगा, 10 पे तो नहीं जा सकता, तो यानी कि ये वाले तो आपके कट गए, पहली बात तो ज्यादा था, ठीक है, ये वाला ज्यादा था ये वाला कम था, तो यानी कि आंसर में आपका लेस आएगा ना, क्योंकि ऊपर वाले का पूछा था आपसे, तो लेस आना चाहिए, तो ये वाला भी काट दो, ये आंसर होगा आपका 7.8 बनाएगा। गिन लो, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112, 7, 12 के बाद कितना बचेगा 13, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 8 पे चला गया, 7.8 आ गया, यानी कि आपका 7.81 लेस है, ऑप्शन ए सही होगा। ये कम है ना, इसलिए लेस वाले पे टिक किया है। भाई आपको ये पता चल गया देख के 10 तो होना नहीं, ये काट दिया, उसके बाद ज़्यादा नहीं होना, क्यों, क्योंकि लेस है ये वाला, तो लेस पे टिक लगाओगे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा छोड़ा हुआ और ये देखो, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। टेबल दिया हुआ है, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड बोथ मेल एंड फीमेल इन पब्लिक एग्जामिनेशन एंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु क्वालिफाइड इन एग्जामिनेशन फ्रॉम टू स्टेट्स एक्स एंड जेड, ठीक है, 2 स्टेट दी हुई है, मेल फीमेल की बात कर रहा है, कैंडिडेट्स हैं जो पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, कुछ परसेंटेज दिया हुआ है क्वालिफाइड की, ठीक है, और क्या बोल रहा है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल अप द, ठीक है, जो डैश दिया हुआ है वो शायद हमें भरना पड़ेगा, ठीक है, आउट ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट एक्स, पहली बात तो स्टेट एक्स की बात करिए, ये वाली स्टेट की, फिर बोल रहा है द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कैंडिडेट्स इज 5:7, 2010 में ये बोल रहा है कि जो रेशियो है 5:7 है, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010 फीमेल क्वालिफाइड 168 है, यानी कि मेल फीमेल का रेशियो कितना दिया हुआ था 5:7, तो यानी कि 7 की वैल्यू दी हुई है आपको, है ना, 7 की वैल्यू 168 दी हुई है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14, 7 चौक 28, एक की वैल्यू होगी, तो टोटल कितने होंगे इस वाले उसमें 12 टोटल क्वालिफाइड 12 होंगे, यानी कि 12 की वैल्यू कितनी होगी 12 चौक 48, 4 क्या रही है 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 288 होंगे, ये जो 60% है इसकी वैल्यू आपके पास है 288। बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स, ये निकालना है आपको, जब 60% की वैल्यू क्वालिफाइड है, आपको 100% की वैल्यू पूछिए, 60 की 288 है, 60% की वैल्यू 288 है, तो 100 की कितनी होगी 288 अपॉन 60 इंटू 100, इससे कट गया, 6 से काटोगे 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, 480 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, डेटा को ढंग से पढ़ना है क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग है। स्टेट एक्स में 2010 में मेल फीमेल का रेशो, फिर इस परसेंटेज में आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन में, है ना, लेकिन डेटा ठीक से पढ़ लोगे तो हो जाएगा। और देखते हैं कौन सा बचा हुआ है, आई थिंक सारे हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, सारे हो गए ना, हाँ सारे हो गए हैं। इन केस किसी को डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या कमेंट सेक्शन में बता देना। दूसरा, जो भी बच्चे मॉक शुरू से कर रहे हैं वो अटेंडेंस लगाना अपनी, कि शुरू से कर रहे हो तो क्या इंप्रूवमेंट आया, थोड़ा इंप्रूवमेंट बताना, क्या चीज़ चेंज लग रहा है आपको। 9 मॉक हो चुके हैं, ठीक है, टाइमिंग में चेंज आया, स्किपिंग वाली आर्ट सीख गए, ऑप्शन वाली चीज़ें सीख गए हो, वीक पॉइंट्स पता चल गए या नहीं पता चले अभी तक, तो कुछ भी अगर फीडबैक हो तो वो बताना, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे बात कर लेंगे एक बार, ठीक है। फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।